हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे 5G कॉल फ्लो के बारे में। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं 5G आर्किटेक्चर के बारे में। तो 5G में जो आर्किटेक्चर था उसमें मेन कंपोनेंट जो क्या क्या था एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यूवी यूजर इक्विपमेंट हो गया, जो हैंडसेट या मोबाइल हो गया। एनजी रैन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसमें मेरा जी नोड भी आएगा, नेक्स्ट जनरेशन नोड भी। यूपीएफ यूजर प्लेन फंक्शन। एएमएफ एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन, जो एमवी की तरह वर्क करता है। एसएमएफ सेशन मैनेजमेंट फंक्शन। पीसीएफ पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन। यूडीएम यूनिफाइड डाटा मैनेजमेंट। और एएफ हो गया एप्लीकेशन फंक्शन। एयूएसएफ ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन, जो ऑथेंटिकेशन का काम करेगा। एनएसएसएफ नेटवर्क स्लाइस सिलेक्शन फंक्शन, कि किस तरह का सर्विसेज हमको चाहिए उसके हिसाब से ये सिलेक्शन का काम करता है। जिस हिसाब से हम सर्विस सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से ये नेटवर्क स्लाइस सेलेक्ट करता है। एनईएफ नेटवर्क एक्सपोजर फंक्शन और एनआरएफ नेटवर्क रिपोजिटरी फंक्शन। तो ये जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये मेरे जो है कंपोनेंट हो गया मेन जो है। अब हम आगे आते हैं, कुछ टर्म इसमें यूज होंगे उसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। जैसे होता है, पहला टर्म है गूटी, ग्लोबल यूनिक टेम्पोररी आइडेंटिफायर। ये कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना है, पिलमन आईडी, एमएफ आईडी और टिमसी। इसके बारे में हम टिमसी के बारे में जानते हैं। एमएफ आईडी मतलब हर एमएफ का जितने भी एक्सेस एंड नोवेल्टी मैनेजमेंट फंक्शन होंगे उनका अपना एक आईडी होगा, तो वो आईडी एड होगी। टिमसी टेम्पोररी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। गूटी एमएफ अलॉट करता है यूवी को, कि यूवी जब भी कम्युनिकेट करेगा एमएफ से तो वो इसी नंबर के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। सूपीज सब्सक्रिप्शन परमानेंट आइडेंटिफायर, ये जस्ट लाइक एमसी होता है। जैसे हम अभी तक 4G 3G 2G सब में पढ़े थे एमसी, तो यहाँ 5G में आपको सूपी यूज होगा, सब्सक्रिप्शन परमानेंट आइडेंटिफायर। फिर अगला वर्ड आता है सूसी, SUCI सब्सक्रिप्शन कंसील्ड आइडेंटिफायर। ये क्या काम करेगा? ये कुछ नहीं है, ये सूपी को यूवी जो है जब इनक्रिप्ट कर देता है, ये हैकिंग से बचने के लिए, तो ये हो जाता, सूपी को इनक्रिप्ट कर देंगे कुछ की के थ्रू, कुछ एल्गोरिथम के थ्रू, तो ये सूसी बन जाता है, सब्सक्रिप्शन कंसील्ड आइडेंटिफायर, जिससे ये हैक ना हो सके। फिर एक टर्म आता है RAPID, रैंडम एक्सेस प्रियम्बल आईडी। ये जब भी यूवी मेरा हैंडसेट जो है मोबाइल जो है एक्सेस करता है नेटवर्क को, तो एक रैंडम एक्सेस प्रियम्बल आईडी सेलेक्ट करता है और फिर उसके थ्रू जी नोड बी से कांटेक्ट करता है, तो वो कहलाता है RAPID। फिर एक हो गया RANTID, RARNTI रैंडम एक्सेस रेडियो नेटवर्क टेम्पोररी आइडेंटिटी। जब यूवी मेरा नेटवर्क को एक्सेस करेगा तो जी नोड भी जब उसको रिस्पॉन्स करेगा तो वो उस RAPID के अगेंस्ट में एक नंबर अलॉट करेगा, तो वो नंबर कहलाएगा मेरा RARNTI और फिर उसको रिस्पॉन्स देगा। CRNTI सेल रेडियो नेटवर्क टेम्पोररी आइडेंटिटी। जैसे गूटी अलॉट कर रहा है एमएफ जो है यूवी को, कि अब तुम हमसे कभी कांटेक्ट करोगे तो इस नंबर के थ्रू करोगे, हम तुमको इस नेम से पहचानेंगे। उसी तरह जी नोड भी यूवी को एक नंबर अलॉट करता है, CRNTI सेल रेडियो नेटवर्क टेम्पोररी आइडेंटिटी। जी नोड भी यूवी को बोलेगा कि अभी तुम हमसे जब भी कांटेक्ट करोगे तो इस नंबर के थ्रू करोगे फॉर पर्टिकुलर सेशन जो है CRNTI। फिर एक वर्ड आता है TEID, टनल इंड पॉइंट आइडेंटिफायर। अभी फुल फॉर्म जान रहे हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे कॉल फ्लो में तो इसका यूज समझ में आएगा। और एक है PFCP प्रोटोकॉल, यह है पैकेट फॉरवर्डिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब आर्किटेक्चर के बारे में देख रहे हैं, जी नोड बी है, एमएफ है, SMF, PCF, AF, NRF, NEF, UDM, AUSF, NSSF। अब ये जो ऊपर वाले पोर्शन है ये कंट्रोल प्लेन के लिए काम करते हैं, जो भी कंट्रोल सिग्नलिंग होगा उसके लिए ये फंक्शन करेंगे। यहाँ यूपीएफ है, ये यूजर प्लेन के लिए है। यूपीएफ फिर आगे कनेक्ट होगा डेटा नेटवर्क से। अब हम कॉल फ्लो पे आते हैं। कॉल फ्लो में क्या होगा,
कि कॉल फ्लो के लिए हमको क्या क्या करना होगा। ये मेनली 3 प्रोसीजर हो गया। पहला हो गया कि यूवी मेरा जी नोड बी के साथ एक सेटअप क्रिएट करेगा कि हमको रेडियो नेटवर्क जो भी है हमको एक्सेस करना है। एक्सेस करेगा जी नोड बी, इसको एक जो भी है सिग्नलिंग रेडियो बेरर इस्टेब्लिश करेगा। उसके बाद यूवी जो है, अब चूंकि कोर पार्ट में नेक्स्ट जनरेशन 5G के कोर पार्ट में 2 पार्ट हैं, कंट्रोल प्लेन और यूजर प्लेन। तो इसको यूजर प्लेन से डाटा डाउनलिंक या अपलिंक दोनों के लिए जो है पहले इसको कंट्रोल प्लेन में रजिस्टर्ड होगा, ऑथेंटिकेशन होता है, सिफरिंग होता है। तो उसके लिए फिर ये नास अटैच के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा इसके थ्रू, सेकंड पार्ट होगा। जब ये नास में अटैच हो जाएगा, नॉस में अटैच हो गया, अटैच होने के बाद इसका एक टनल क्रिएट हो जाएगा यूजर प्लेन के थ्रू। फिर ये नेटवर्क को, जो भी अदर नेटवर्क है, डाटा नेटवर्क है, उसको एक्सेस कर सकेगा। तो ये 3 प्रोसीजर में होता है। आगे बढ़ते हैं। अब कॉल फ्लो में क्या हो रहा है कि यूवी पहले तो अपना रेडियो एक्सेस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए एसआरबी इस्टेब्लिश कर रहा है, सिग्नल रेडियो बेरर। उसके लिए फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डेटा रेडियो बेरर अपलिंक के लिए इस्टेब्लिश हो रहा है, एक डेटा रेडियो बेरर डाउनलिंक के लिए इस्टेब्लिश हो रहा है, और साथ में ये आपका कंट्रोल प्लेन से भी कनेक्ट है। अब यूजर डेटा के लिए मेरा एक टनल बन गया। अपलिंक के लिए यहाँ डेटा रेडियो बेरर इस्टेब्लिश हो गई, और यहाँ मेरा एक TEID इस्टेब्लिश होगी अपलिंक के लिए, और एक डाउनलिंक के लिए। अपलिंक के लिए मोबाइल जो रिक्वेस्ट करेगा वो इधर से जाएगा, एक टनल बन गया। और ये डाउनलिंक जो भी डेटा नेटवर्क से डाउनलोड करके यूपीएफ मेरा यूजर प्लेन फंक्शन जो है मोबाइल को वाया जी नोड भी भेजेगा। तो एक TED फॉर डाउनलिंक बन गया। तो जब ये फाइनली बन गया तो मेरा कॉल फ्लो स्टार्ट हो गया। अब इसके लिए फाइनली हमको ये इस्टेब्लिश करना है कि यूजर प्लेन यूपीएफ और जी नोड के बीच में एक अपलिंक और एक डाउनलिंक के लिए टनल बन जाए, जिसके थ्रू डाटा हम जी नोड बी को भेजेंगे। फिर जी नोड बी उसको यूवी को भेजेगा, डेटा रेडियो बेरर जो इस्टेब्लिश करेगा। तो ये DRB डेटा रेडियो बेरर इस्टेब्लिश्ड, और आपका एक टनल GTPU टनल जो है जी नोड बी और यूपीएफ के बीच में बनाने में जो भी फंक्शन मेरे लग रहे हैं, जो भी फंक्शन हो रहे हैं, तो वो मेरा कंप्लीट कहलाता है अटैच प्रोसीजर या फिर 5G कॉल फ्लो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि यूवी मेरा अभी फर्स्ट टाइम जो है एक्सेस कर रहा है, तो ये एक रैंडम एक्सेल प्रीएम्बल आईडी सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करके जी नोड बी को भेजेगा कि हमें नेटवर्क में एक्सेस करना है, मतलब इसको कुछ भी करना है, कॉल करनी है या फिर डेटा एक्सेस करनी है। तो ये रैंडम एक्सेस RAPID सेलेक्ट करेगा और जी नोड बी को भेजेगा। जी नोड बी एक डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन DCI जो होती है, फॉर्मेट कई तरह की होती है, उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें इन्फॉर्मेशन जैसे होती है कि टाइम से कैसे टाइम सिंक्रोनाइजेशन, फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन और पावर का यूज करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो इस RAPID के अगेंस्ट में ये RARNTI सेलेक्ट करेगा और इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा। मोबाइल इसको डिकोड करेगा, डिकोड करके इसको ये सिंक्रोनाइज कर लेगा। उसके बाद फिर जी नोड भी इसको एक CRNTI सेल रेडियो नेटवर्क टेम्पोररी आइडेंटिटी भेजेगा। एक अलॉट कर दिया कि अभी जब फर्दर कम्युनिकेशन हमसे आपसे होगा तो आप इस नाम से कम्युनिकेट करोगे। इस CRNTI के थ्रू अगर कम्युनिकेट करोगे तो हम पहचान जाएंगे कि आप कौन से यूजर हो। यूवी को CRNTI अलॉट हो गई। यूवी फिर उस CRNTI के साथ और उसके साथ एक आपको सिग्नलिंग रेडियो बेरर भी इस्टेब्लिश्ड हो गया, एक चैनल आपको मिल गया। अब आप इस जी नोड बी को फिर से कम्युनिकेट करेंगे। तो जी नोड बी को कम्युनिकेट क्या करेंगे कि इसको कुछ डेटा डाउनलोड करने हैं, कुछ भी एक्सेस करने हैं, तो ये क्या करेगा, RRC सेटअप रिक्वेस्ट किस पर्पज़ से करना है वो चीज़ देगा।
और वो CRNTI जो जी नोड बी मेरा अलॉट किया है उसके थ्रू भेजेगा जी नोड बी को। फिर डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आएगा और इसमें इंफॉर्मेशन डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है कि जो भी डेटा जी नोड बी भेज रहा है उसके बारे में, उसका कि अभी जब आप जो भी डेटा भेजोगे वो उसका टाइम सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा, या फिर फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा, या फिर TPC पावर कंट्रोल क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। ये इसको रिसीव हो गई और उसके साथ ही ये फिर भेज दिया RRC सेटअप का रिक्वेस्ट कि हाँ अभी आपको सिग्नलिंग रेडियो भी इस्टेब्लिश्ड हो गया है, अब आप जो है भेज सकते हो मैसेज जो है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो ये और उसके RRC सेटअप के बाद फिर डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि अभी आप लिंक के लिए जो भी आप चीज़ भेजोगे उसका क्या क्या मतलब रहेगा, आप लिंक के लिए क्या आप यूज करोगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये DCI मैसेज के थ्रू इसको मिल जाएगी। ये सारी मिल गई तो फिर UV जो है RRC सेटअप कंप्लीट बोलेगा कि हाँ ठीक है SRB मेरा एस्टेब्लिश्ड हो गया है। उसके साथ जो है ये NAS रजिस्ट्रेशन में ये बोलेगा कि हमको कोर में अटैच करना है। कोर में अटैच कर NAS रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट RRC सेटअप कंप्लीट एंड NAS रजिस्ट्रेशन कंप्लीट रिक्वेस्ट, ये दोनों एक साथ भेजेगा वो जी नोड बी को। जी नोड बी को रिसीव हुआ कि हाँ RRC इस्टेब्लिश्ड हो गया है, अब मेरा इससे कम्युनिकेशन होता रहेगा। और वो जो NAS रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट है तो वो कोर में भेजेगा। कोर का पार्ट AMF है, AMF उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वो आइडेंटिटी रिक्वेस्ट भेजेगा। आइडेंटिटी रिक्वेस्ट मतलब कि आप कौन हो, हम नहीं आपको जानते हैं तो अपना बताइए, एड्रेस बताइए, जो भी बताइए कि मतलब आप कौन हो। तो एड्रेस क्या होता है किसी भी यूजर का, उसका जैसे हम पहले पढ़े हैं IMSI आपका एड्रेस होता है। यहाँ पे 5G है तो यहाँ पे आपका एड्रेस SUPI है, लेकिन हैंडसेट क्या करता है SUPI को SUPI को इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट करने के बाद SUPI इसलिए नहीं भेजता है क्योंकि वो हैक हो सकता है, तो SUPI को इनक्रिप्ट करता है और फिर वो किस फॉर्म भेजता है SUCI के फॉर्म में SUCI सब्सक्रिप्शन कंसील्ड आइडेंटिफायर। ये मैसेज वाया जी नोड बी ही जा रहा है लेकिन जी नोड बी इसको डिकोड नहीं कर सकता है, ये जी नोड बी के लिए है भी नहीं मैसेज। AMF को रिसीव हुआ SUCI, AMF फिर क्या करेगा उसको SUCI को ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन EOSF को फॉरवर्ड कर देगा कि इसको ऑथेंटिकेट करो। EOSF के पास भी कंप्लीट डाटा नहीं है, वो UDM को भेजेगा, यूनिफाइड डाटा मैनेजमेंट को, कि ये SUCI है, इसके अकॉर्डिंग जो है मेरा ऑथेंटिकेशन वेक्टर या जो भी है इसके अकॉर्डिंग SUPI एक्चुअली UDM और आपका UV दोनों में रहता है। तो UDM इसके अकॉर्डिंग ऑथेंटिकेशन वेक्टर जो भी होगा देगा, EOSF ऑथेंटिकेट करेगा। AUDM यहाँ पे देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स किया, ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स किया, फिर AOCF जो है वापस AMF को रिस्पॉन्स करेगा, ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स करेगा, जो भी की रहते हैं वेक्टर रहते हैं वो सारे देगा और साथ में SUPI भी देगा SUPI सब्सक्रिप्शन परमानेंट आइडेंटिफायर। AMF को रिसीव हुआ, AMF कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद जो वेक्टर इसको मिले हैं वो वेक्टर जो है वेक्टर जो भी एल्गोरिथम है वो सारे जो है फॉरवर्ड करेगा UV को ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजा, UV उसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद जो भी एल्गोरिथम होता है उस कैलकुलेट के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट जो है वापस AMF को फॉरवर्ड किया। AMF फिर जो रिजल्ट आया उसको कैलकुलेट करेगा और फिर कंपैरिजन करेगा कि अगर रिजल्ट इक्वल आया तो इसका मतलब होता है कि हाँ ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया तो फिर क्या करेगा कि सिक्योरिटी मोड कमांड AMF भेजेगा, जिसको बोलते हैं NAS सिक्योरिटी मोड कमांड। NAS सिक्योरिटी मोड कमांड के साथ जो है AMF रिक्वेस्ट करेगा IMEI नंबर के लिए कि इसका IMEI नंबर कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। तो UV सिक्योरिटी मोड कंप्लीट करेगा, जो भी इसका प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर करने के बाद जो है इसको रिस्पॉन्स करेगा AMF को विथ IMEI नंबर। IMEI नंबर AMF को मिला,
अब AMF क्या करेगा कि इसका IMI नंबर जो है फिर भेजेगा 5G EIR इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, 4G में होता था, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर को भेज दिया विद सूपी, भेज दिया इसको 5G EIR, 5G EIR चेक करेगा IMI नंबर, फिर ये रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं नहीं ये ब्लैक लिस्टेड नहीं है। अगर ब्लैक लिस्टेड रहेगा तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, तो ये ब्लैक लिस्टेड नहीं है, तो फिर आगे कहानी चलती है। आगे कहानी चलती है, यहाँ पे रिस्पॉन्स हो गया, तो फिर अब AMF जो है UV कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट और सब्सक्राइबर डाटा मैनेजमेंट रिक्वेस्ट भेजेगा UDM को। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर होंगे। UV कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट और सब्सक्राइबर डाटा मैनेजमेंट मतलब AMF जो है UV को, इस UV को UDM में रजिस्टर्ड करेगा फॉर पर्टिकुलर सेशन, और सब्सक्राइबर डाटा मैनेजमेंट में बहुत सारा आएगा कि आपका SMF सिलेक्शन कि कौन से SMF से इसको डाटा हमको भेजना है, ये सारी चीज़ें UDM को भेजेगा। UDM इसको रिस्पॉन्स करेगा, जो भी ये रिक्वेस्ट किया था सब्सक्राइबर डाटा, SMF डाटा, सब कुछ जो है ये सारा रिस्पॉन्स कर दिया। रिस्पॉन्स करने के बाद फिर क्या होगा, AMF को फिर PCF से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये AMF जो है PCF को सेंड करेगा एक रिक्वेस्ट कि इसका पॉलिसी कंट्रोल जो भी पॉलिसी रूल है इसका जो है वो अपडेट करिए, तो वो भेज रहा है पॉलिसी कंट्रोल क्रिएट रिक्वेस्ट के साथ। PCF उस यूज़र का जो भी पॉलिसी फंक्शन है वो सारा अपडेट करके इसको भेज देगा, AMF को रिस्पॉन्स करेगा। फिर PCF भी बोलेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि सब्सक्राइबर इवेंट जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी ये सेशन कर रहा है वो सारा हमको भी अपडेट होना चाहिए, कितना क्या यूज कर रहा है उसके हिसाब से, तभी तो हम इसका बिलिंग कर सकते हैं। तो फिर AMF उसका एक रिक्वेस्ट एक इवेंट क्रिएट करके रिस्पॉन्स कर देगा। अब PCF में भी हो गया, इसका बिलिंग भी है, स्टार्ट हो गया, जो भी चीज़ होगी। उसके बाद AMF फिर क्या करेगा, PDU सेशन रिक्वेस्ट भेजेगा SMF को, क्योंकि SMF फिर इंस्ट्रक्शन देता है UPF को। PDU सेशन रिक्वेस्ट भेजा कि अब इसके लिए, इस यूज़र के लिए, पर्टिकुलर इस यूज़र के लिए आप एक PDU सेशन अपडेट करिए SMF को। SMF रिक्वेस्ट मिला, तो SMF का क्या काम है, SMF जो है पर्टिकुलर UV को एक UV IP ID एलोकेट करेगा, एक अपलिंक DE ID एलोकेट करेगा और UPF को भेजेगा सेशन मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट। ये PFCP प्रोटोकॉल के थ्रू होगा, पैकेट फॉरवर्डिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल, PFCP प्रोटोकॉल। तो एक अपलिंक DE ID SMF एलोकेट कर दिया, UV IP एड्रेस एलोकेट कर दिया, इसको भेज देगा कि अपडेट करने के लिए कि एक जो है आप टनल क्रिएट कर दो। SMF UPF को भेज देगा कि आप एक ये अपलिंक है क्रिएट कर दो। UPF को ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा, UPF डाउनलिंक डाटा बफर करने लगेगा, क्योंकि अभी डाउनलिंक टनल क्रिएट नहीं हुआ है। अपलिंक क्रिएट हो गया, अपलिंक टनल आईडी का अब मेरा डाउनलिंक डाटा बफर होना शुरू हो गया है, और एक अपलिंक TID अपडेट भी हो गया है कि हाँ ठीक है, एक TID मेरा अपडेट हो गया है, ठीक ना। अभी UV जो भेजेगा अपलिंक डाटा वो इसके थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे। फिर क्रिएट होने के बाद जो है फिर सेशन मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजेगा SMF को। फिर SMF जो है PDU सेशन रिक्वेस्ट भेजा था उसके अगेंस्ट में ये एक रिस्पॉन्स भेज देगा कि हाँ अभी ये कंप्लीट हो गया है, उस पर्टिकुलर UV के लिए जो आप बोले थे कि एक टनल मेरा क्रिएट हो गया है GNodeB के थ्रू, कि GNodeB मेरा जो भेजेगा वो इस टनल ID के थ्रू हमको डाटा भेज सकता है। अब उस टनल ID को फिर ये अपडेट करेगा किसको, GNodeB को। वो भेज रहा है इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट और NAS PDU रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। जो इनिशियली में UV भेजा था कि NAS रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसका रिस्पांस भेज रहा है। रिस्पांस क्या भेज रहा है कि
आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया है, मतलब आपके लिए PDU सेशन एक क्रिएट हो गया है। दूसरा चीज़ क्या है, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट सेटअप रिक्वेस्ट। अब आप अपना रेडी हो जाइए। ये मैसेज जैसे है GNodeB को मिलेगा, तो GNodeB क्या होता है, GNodeB और UV के बीच में एक अपना सिक्योरिटी रहता है, सिफरिंग रहता है। तो GNodeB अपना इस UV को भेजेगा AS सिक्योरिटी मोड कमांड, एक्सेस स्पेक्ट्रम इस सिक्योरिटी मोड कमांड। उसमें भी की रहेगा, एल्गोरिथम रहेगा, बहुत सारा सिफरिंग के लिए रहता है। तो इन दोनों के बीच में जो सारा सिक्योरिटी है वो इसको भेज दिया, UV इसको कंप्लीट करेगा और उसके बाद भेजेगा कि हाँ अब मेरा एक्सेस स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी मोड कंप्लीट हो गया। इन दोनों के बीच में कंप्लीट हो गया। तो जब जैसे कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट का मैसेज मिलेगा, तो GNodeB इसको बोलेगा RRC रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट। RRC रिकॉन्फ़िगरेशन का रिक्वेस्ट भेजेगा। RRC रिकॉन्फ़िगरेशन का रिक्वेस्ट में क्या रहेगा कि आपको अब डेटा रेडियो बैरियर इस्टेब्लिश करना है। और इसमें एक चीज़ और था, यहाँ पे जब ये इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट सेटअप रिक्वेस्ट भेज रहा है AMF जो है, तो इसमें ये एक आईडी जो अलॉट करता है, जो गोटी जिसको बोले थे, गोटी भी इसमें अलॉट हो जाएगा। और फिर उसके थ्रू बोलेगा कि अभी जब आप हमको जो है कम्युनिकेट करोगे UV को, तो वो गोटी के थ्रू कर कीजिएगा। ये सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद फिर को RRC रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब GNodeB वापस MF को बोलेगा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट सेटअप रिस्पांस, वो पहले बोला था, तो उसके रिस्पांस में ये एक रिस्पांस भेजेगा। और साथ में GNodeB एक टनल आईडी क्रिएट करेगा डाउनलिंक के लिए कि UPF हमको जो भी डाटा भेजेगा पर्टिकुलर इस यूजर के लिए, वो इस टनल इंड आइडेंटिफायर या टनल इंड आईडी पे भेजेगा। इस आईडी पे भेजेगा तो वो हम UV को फॉरवर्ड कर देंगे। ये क्रिएट कर दिया डाउनलिंक TID और ये भेज देगा MF को। ये भेजा, साथ में फिर UV क्या भेजेगा कि नॉस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब इसका डेटा रेडियो बैरियर एस्टेब्लिश्ड हो गया, तो ये एक मैसेज MF को भेज देगा कि नॉस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब AMF को रिसीव हो गया डाउनलिंक TID और अपलिंक TID अपडेट हो गया है GNodeB को। तो यहाँ अभी नॉस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट जैसे हुआ तो MF को पता चल गया कि हाँ अभी अपलिंक TID इसको भी पता चल गया है कि ये किस TID से भेजेगा। अगर कोई डाटा भेजना है तो आपका अपलिंक के लिए एक टनल मेरा रेडी हो गया। अभी UPF को अगर UV को भेजना है तो इसके पास TID अपडेट हो चुका है, तो UV अभी अपलिंक डाटा भेज सकता है विथ अपलिंक TID, लेकिन अभी डाउनलिंक नहीं भेज सकता है। MF को अब डाउनलिंक TID मिल गया है। डाउनलिंक TID को क्या करेगा MF, SMF को भेजेगा कि ये है डाउनलिंक TID, इसको अपडेट कर लो। अभी जो आपको डाटा इस पर्टिकुलर यूजर के लिए आपको भेजना है वो आप इस टनल के थ्रू भेजिएगा। SMF क्या करेगा, इस मैसेज को जो भी डाउनलिंक TID है UPF को भेज देगा सेशन मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट के थ्रू। UPF को रिसीव हुआ, UCF इम्प्लीमेंट करेगा UPF और डाउनलिंक डाटा स्टार्ट हो जाएगा। अब इस एक पाथ का ID इसको मिल गया कि हाँ भाई इस रास्ते हमको UV को भेजना है डाउनलिंक डाटा। इससे ये रिक्वेस्ट करेगा और अपलिंक TID से और डाउनलिंक TID से ये इसको डाटा सेंड करेगा। ये स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते ही UPF SMF को रिस्पॉन्स कर देगा, हाँ आपका क्रिएट हो गया है पाथ जो है, ठीक। SMF फिर MF को रिस्पॉन्स कर देगा कि हाँ MF के पास सारा अपडेट रहेगा। अब अपलिंक और डाउनलिंक दोनों फ्लो चलने लगेगा। तो ये हो गया मेरा 5G का फ्लो, कॉल फ्लो। तो इस तरह मेरा कॉल फ्लो होता है। एक टनल क्रिएट करना होता है। इस टनल क्रिएट करने में हम देख रहे हैं कि इतना सारे प्रोसेस होते हैं। थैंक यू।